साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अब निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। हालांकि उनके विदेश दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ से लगातार बार बार यही कहा जा रहा है कि देश इतने मुश्किल हालात में है, टेंशन में, और उद्धव ठाकरे विदेश में मौज ले रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच निकाय चुनाव की खबरों के बीच, निकाय चुनाव को मिली हरी झंडी के बीच उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरा का पूरा नासिक एक झटके में निकल जाएगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जिस नासिक को अपना गढ़ बताते हैं, उसी गढ़ नासिक के लिए उद्धव ठाकरे की संजय राउत के जरिए राज ठाकरे से डील हुई और वॉक ओवर दे दिया है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सरेंडर कर दिया उद्धव ठाकरे ने? दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो निकाय चुनाव को हरी झंडी मिल चुकी है। जल्दी मुंबई में और आसपास कई शहरों में महाराष्ट्र के निकाय चुनाव होंगे और उसमें नासिक भी एक शहर है, नासिक में भी चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ साथ सारी सियासी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन इधर तो उद्धव ठाकरे जिसको अपना गढ़ कहते थे, जिस नासिक को जीतना उनके लिए बिल्कुल पक्का माना जा रहा था, उसी नासिक में वो बैकफुट पर आ गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा बैकफुट पर आ गए कि संजय राउत के जरिए मजबूर होकर राज ठाकरे से डील करवा ली। असल में अंदर खाने की खबर यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो बीच में एक होने के लिए लालायित थे, एक होने के लिए बिल्कुल जुटे हुए थे, लग रहा था कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने राज ठाकरे ने सबसे बड़ी डील या कहें कि सबसे बड़ी शर्त यही रख दी है कि हम तभी साथ में आ सकते हैं कि जब हमें नासिक दे दिया जाए। नासिक निकाय चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का नेता या कहें कि पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई। तो उद्धव ठाकरे पहले तो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद श्योर नहीं है कि उनकी पार्टी कितने शहरों में जीत जाएगी। हालांकि नासिक में उनको अपनी उम्मीद लग रही थी, इसीलिए माना जा रहा था कि कम से कम नासिक तो वो जीत ही जाएंगे। लेकिन इधर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी डील रख दी। अब हालांकि उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं थे तब जब ये बात कही गई। तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भेजा राज ठाकरे के पास डील के लिए। जी हाँ, मजबूर हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि अगर राज ठाकरे के साथ अभी भी मामला ठीक नहीं किया गया, अभी भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं किया गया, एक पेज पर नहीं आए गए, तो बीजेपी और शिंदे गुट उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मजबूरी में ही सही खुद का नुकसान कराते हुए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ डील करने को मंजूरी दे दी और पूरा का पूरा नासिक उनके हाथ से निकल जाएगा। जी हाँ, पूरा नासिक जो है राज ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे कैंडिडेट को थमा दिया गया है और ये डील एक तरह से वॉक ओवर कही जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लड़ना तो यहाँ चाहते ही थे, उनकी पार्टी के जीत के चांसेस भी काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ऐसी ही मजबूरी ये थी कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अगर इस बार भी राज ठाकरे के साथ संपर्क और संबंध नहीं बन पाया तो फिर आगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसी मजबूरी का फायदा राज ठाकरे ने भी उठाया और इसी मजबूरी में उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और मुश्किल में या कहें कि बहुत बड़ी बुरे हालात के बीच में उद्धव ठाकरे ने फैसला फाइनली लिया कि नासिक को राज ठाकरे की पार्टी को दे दिया गया है। यानी कि अब उद्धव ठाकरे के लिए निकाय चुनाव में गिनती 0 से शुरू होगी और 0 पर ही खत्म भी हो सकती है, क्योंकि बाकी शहरों में उद्धव ठाकरे का उतना प्रभाव और प्रभार बचा नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे कहीं निकाय चुनाव में भी गिनती उनकी शून्य ना हो जाए। तो आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने गलती कर दी, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के फेर में नासिक जैसा शहर उन्हें गिफ्ट कर दिया? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में जाने से इनकार कर दिया और बहाना ये दिया, बात ये कही कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते और इसीलिए हम नहीं गए, क्योंकि विपक्ष की एकता कमजोर हो जाती है हमारी बात से, विपक्ष की बात को धक्का लगता। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अलग ही राग अलाप रही थी। एक तरफ तो पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, पूरा का पूरा देश, चाहे वो विपक्षी नेता हो, राहुल गांधी हो,
मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी नेता, सभी का यही कहना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दो, और दिया भी। जी हाँ, करारा जवाब दिया भी। लेकिन अब इधर इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी का अलग ही राग चल रहा था। तो इधर जब भारत ने सिंदूर लॉन्च किया तो उसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई, और इधर एक बार फिर से गुरुवार को भी 8 मई को भी दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब खबर यह है कि इस बैठक में भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को नहीं भेजना चाह रहे थे, या कहें कि भेज ही नहीं रहे थे। खबर तो यहां तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को फोन कर दिया और ये तक कह दिया कि आप भी इस मीटिंग में ना जाएं, आप भी इस मीटिंग से दूर रहें, और ये दिखाएं कि विपक्ष एक है और विपक्ष सरकार की गलतियों को माफ नहीं करेगा। भले ही विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार अगर गलती करेगी तो उसे बताया जाएगा और उसे रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से तीखी फटकार पड़ गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुंबई से। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से जब बात हुई तो राहुल गांधी की तरफ से फटकार ये पड़ी कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, देश मुश्किल में है और हम ऐसे वक्त में राजनीति नहीं कर सकते। जी हाँ, ये साफ साफ बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से, जो कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी वाली बात थी। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम इस मामले पर राजनीति कभी और कर लेंगे, लेकिन ये वक्त राजनीति का नहीं है। हमें साथ खड़े होने का है, हमें सरकार के साथ दिखना है, हमें देश के साथ दिखना है, देश के लोगों के साथ दिखना है, और हम ये करके रहेंगे। हम इस मीटिंग में तो जाएंगे, आप भी आइए। जी हाँ, साफ साफ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि आप भी इस मामले पर जिद छोड़िए और अपनी इन बेकार की बातों से निकलकर आगे बढ़िए और दिल्ली आइए। दिल्ली में अपने नेताओं को कहिए कि मीटिंग में शामिल हों, अपने सांसदों को मीटिंग में भेजिए, सर्वदलीय मीटिंग में भेजिए। अब इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे, मानेंगे, या कहेंगे कम से कम उन्हें ये तो कहेंगे कि ठीक है आप मत आइए, हम जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया दांव, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम तो जाएंगे और आपको भी आना होगा। जी हाँ, इस साफ साफ तौर पर कह दिया। उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए, उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गया। आनंद फानन में अपने नेता अरविंद सावंत को भेजा दिल्ली और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। तो यहाँ पहली बार शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने भी यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, सरकार के लोग मौजूद थे। इसमें तय किया गया कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, इसे लेकर बातचीत की गई। सभी दलों को एक साथ रखा गया, सभी दलों को भरोसे में लिया गया और साफ साफ सभी दलों की तरफ से रेजोल्यूशन दिया गया कि सरकार जो भी करेगी वो सरकार के साथ है, देश के साथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया यहाँ पर अपना ज्यादा सयानापन दिखाना। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से दिमागी दिवालियेपन की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऐसे माहौल में भी, ऐसे वक्त में भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।